नमस्कार। YouTube क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर जसराज शर्मा। विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज की कक्षा में हम व्याकरण का एक टॉपिक ले रहे हैं, संकर शब्द। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि हिंदी में जो शब्दों का हम वर्गीकरण करते हैं, तो शब्दों की उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण है उसको हिंदी विद्वज्जनों ने मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। कुछ विद्वान उसे 5 भागों में भी बांटते हैं, जिसमें आपका तत्सम शब्द हमने पढ़ा था, तद्भव शब्द हमने पढ़े थे, और उसके बाद में तीसरा प्रकार हमने देशज शब्द के रूप में पढ़ा, चौथा प्रकार हमने विदेशी शब्दों के रूप में पढ़ा। आज हम ले रहे हैं संकर शब्द। संकर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मिश्रण, है ना। तो यह मिश्रण किसका होता है? 2 शब्दों का, है ना, 2 या 3 शब्दों का मिश्रण होता है, लेकिन वो शब्द अलग अलग भाषाओं के होते हैं, इसलिए हम उसको संकर कहते हैं ना। तो हिंदी के संकर शब्द हम किसे कहेंगे? हिंदी में वे शब्द, जैसा आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ, हिंदी में वे शब्द जो 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी कि 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द होंगे और उनको मिला करके कोई एक शब्द बना दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? संकर शब्द। तो प्रमुख संकर शब्द वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रमुख संकर शब्द जो प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में या जनरल हिंदी के पेपर में पूछे जाते हैं, तो जैसे आपका शब्द है अग्निबोट। तो इसमें अग्नि है वो संस्कृत का शब्द है ना, और जो बोट शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसी प्रकार से टिकट, घर, तो टिकट अंग्रेजी का हो गया और घर किसका हो गया? हिंदी का शब्द हो गया, है ना। संस्कृत में गृह शब्द होता है, उसका घर हो गया हिंदी में, ठीक है ना, घर। फिर तपेदिक शब्द है, जैसे तपेदिक, तो तप हो गया फारसी भाषा का शब्द है ना। आप कह रहेंगे तब तो सर ये तो तप तो हिंदी का शब्द है, लेकिन ऐसा नहीं, हिंदी में अलग अर्थ है, यहाँ पर तप अलग अर्थ में है, तपेदिक, है ना। तो तप फारसी का शब्द है ये यहाँ पर, और जो दिक शब्द है तप दिक, है ना, जो दिक शब्द है वो अरबी का शब्द है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपका तपदिक की तरह और शब्द है, जैसे आपका ये हो गया नेक चलन, है ना। नेक चलन में नेक शब्द है वो फारसी का है, और चलन शब्द हो गया वो हिंदी का शब्द है ना। इसी प्रकार से नेक नियत, तो नेक तो फारसी का हो गया, और जो नियत शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है ना। बे आब में जो बे शब्द है वो फारसी का हो गया, और आब है वो अरबी का हो गया। इसी प्रकार से बेढंगा, है ना, तो बे शब्द क्या है? फारसी का है, और ढंगा शब्द है वो हिंदी का शब्द हो गया। इसी तरह से बेकायदा शब्द हो गया, है ना, तो बे फारसी का हो गया, और कायदा शब्द है वो किसका हो गया? अरबी का हो गया, है ना। अच्छा, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये उर्दू का नाम क्यों नहीं ले रहे हो? अभी कायदा शब्द उर्दू में भी तो आता है। तो उर्दू एक्चुअली जैसे हिंदी भाषा हमारी जैसे हिंदी में जो संस्कृत शब्दों की बहुलता रहती है ना, उसी प्रकार से उर्दू के अंदर अरबी फारसी के शब्द है ना, उनको मिला करके उर्दू बन गई। तो इसलिए उर्दू स्वयं अपने आप में ऐसा नहीं है ना। जिस तरीके से हिंदी में प्रमुख संस्कृत शब्दों की प्रधानता रहती है और अन्य अरबी फारसी के शब्द भी कुछ बोले जाते हैं, ठीक वैसे उर्दू के अंदर जो है अरबी फारसी के शब्द ही ज़्यादातर उपयोग में होते हैं। इसलिए उर्दू भाषा का अपना कोई अलग से कोई ऐसा कोई व्याकरणिक कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है ना। तो इसलिए हम उर्दू का नहीं कह रहे हैं। इसी प्रकार से आपका तो ये बेकायदा शब्द हो गया, बे तो हो गया फारसी का, और कायदा शब्द हो गया अरबी का, है ना। विसात खाना जो शब्द है वो जो है विसात शब्द हो गया अरबी का, और खाना शब्द है वो हो गया फारसी का, है ना। अब देखो, वैसे आप कहोगे सर खाना शब्द तो हिंदी में भी प्रयोग होता है, लेकिन वो हिंदी में वो जो खाना शब्द है वो खाद धातु से बना है संस्कृत के, लेकिन यहाँ जो जिसका अर्थ होता है खाना, लेकिन यहाँ खाना जो शब्द है ना वो मतलब खजाने के रूप में है ना, न कि खाने के रूप में, ठीक है ना। तो इसलिए ये शब्द है वो फारसी का है। इसी प्रकार से सजा प्राप्त, तो सजा शब्द है वो फारसी का है, और प्राप्त शब्द है वो हिंदी,
का है, ठीक है ना। जैसे रेलगाड़ी, तो रेल हो गया अंग्रेजी का और गाड़ी शब्द हो गया हिंदी का। उसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं उड़न तस्त्री, है ना। तो उड़न शब्द तो किसका हो गया, उड़न शब्द, है ना। उड़न शब्द तो हो गया हिंदी का, है ना। और इसी प्रकार से आपका जो ये तस्त्री शब्द है, तो ये तस्त्री शब्द कौन सी भाषा का हो गया, फारसी का, ठीक है ना। फिर जैसे कवि दरबार है, तो कवि हिंदी का हो गया और दरबार किस भाषा का हो गया, फारसी भाषा का शब्द हो गया। जैसे बम वर्षा शब्द है, बम वर्षा, तो बम हो गया अंग्रेजी का। एक बात नोट करना, पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि बम शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया हुआ शब्द है, विदेशी शब्दों में हमने पढ़ा था। तो बम शब्द है वो डच भाषा का शब्द है, वैसे डच से लिया गया है, ठीक है ना, जिसका हिंदी में हम उपयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से ये अंग्रेजी में भी बम शब्द का प्रयोग होता है ना। तो बम जो है वो इसलिए अब यहाँ सीधा अंग्रेजी का दे दिया, ठीक है ना। तो ये अंग्रेजी, और वर्षा जो शब्द है वो फारसी का हो गया, वर्षा। वर्षा फारसी का शब्द है, हमारे यहाँ हिंदी में वर्ष शब्द है वो हिंदी का है, लेकिन वर्षा जो है वो फारसी का शब्द है। हम उपयोग में तो लाते हैं, लेकिन मूल रूप से ये शब्द है वो फारसी का है। जांच करता, तो जांच शब्द जो है वो हम हिंदी में उपयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में ये शब्द कौन सी भाषा का है, फारसी का है। और करता शब्द है वो हिंदी का, तो दोनों को मिला करके हो गया जांच करता, यानी कि ये क्या कहलाएगा, संकर शब्द कहलाएगा। तो कुल मिलाकर के बात यह है विद्यार्थियों कि संकर शब्द में दो शब्द होते हैं और अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर का उनका एक शब्द बन जाता है, इसलिए उनको हम संकर शब्द कहते हैं, ठीक है ना। परीक्षा में आपको ऐसे पूछा जाएगा कि निम्न में से, या ऐसा पूछा जाएगा जैसे रेलगाड़ी शब्द में किन दो भाषाओं के शब्द मिले हैं, तो वहाँ जैसे दे देंगे अंग्रेजी हिंदी, अंग्रेजी फारसी, फारसी अरबी, ऐसे ऑप्शन दे देंगे आपको। या आपको वहाँ पर शब्द दे दिया कि सजा प्राप्त, सजा प्राप्त शब्द में सजा शब्द किस भाषा का से संबंधित है, तो वहाँ दे देंगे अरबी, फारसी, हिंदी, है ना। तो आपको सही है वो करना होगा, ठीक है ना। इस तरीके से जो है आपको परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम अन्य टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।